दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की जो वीडियो है, आप मेरे से लिख के ले लो। ये एक बहुत गेम चेंजर वीडियो बनने वाली है और मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये अगले 2 साल की जो स्ट्रेटजी है ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल एजुकेशन को लेके, जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है, उसका सारा जो निचोड़ है इस वीडियो में आपको मिलेगा। बट मैं सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर जरूर करना और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स आती रहें। आजकल एक और ट्रेंड देखने में आया कि लोग ज्यादा लंबी वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो शॉर्ट वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, और हम भी अपने आप को उस तरह से ढालने की कोशिश कर रहे हैं। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि 30 सेकंड या 1 मिनट में नहीं डिस्क्राइब की जा सकती, उसके लिए हमें डिटेल्ड वीडियो बनानी पड़ती है। और ये वीडियो भी, ये जो कंटेंट है, ये भी उसी वीडियो का पार्ट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके 4, 5 या 6 मिनट मैक्सिमम इस वीडियो में मैं लूंगा, बट जो मैं इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा वो आपके लिए वैल्यूएबल होगी। आपके जान पहचान वाले जो भी स्टूडेंट या पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे जाके बाहर पढ़ें, उनके लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होने वाली है। देखिए, जैसा आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि 22 अगस्त को, 22 अगस्त को हमारी एरिया की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, कन्वेंशन होती है, जिसमें कि एरी मेंबर जितने भी ऑल ओवर इंडिया में हैं, प्लस डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स जिसको हम एम्बेसी बोलते हैं, उनके ऑफिशियल्स, एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल्स, ऑस्ट्रेट जो कि ऑस्ट्रेलियन ट्रेड कमीशन है उनके ऑफिशियल्स, प्लस जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस कॉन्फ्रेंस में, इस कन्वेंशन में हिस्सा लेते हैं। तो 22 तारीख को ये दिल्ली में एरो सिटी में कन्वेंशन हुई, जिसमें कि हमारे सामने सारी चीजें निकल के आई कि ऑस्ट्रेलिया क्या चाहता है आने वाला टाइम। क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिकल लेवल पे दुनिया में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है, कहीं पे भी कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, जिस वजह से स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं, या उनको समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हैं कि हम बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजें कि ना भेजें, ये राइट टाइम है या नहीं है। देखिए, अब अगर हम जियोपॉलिटिक्स की तरफ चले तो हो सकता है जो ये वॉर्स है, ये सिचुएशन है, अगले 5-7 साल और भी चले, आई डोंट नो, क्योंकि उसमें कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। बट एक बात की सर्टेनिटी जो हमें इस कन्वेंशन में देखने को मिली है वो ये मिली है कि ऑस्ट्रेलिया ने अगले 2 साल के लिए अपनी पॉलिसी जो है वो डिक्लेयर कर दी है। जो उन्होंने पॉलिसी डिक्लेयर करी है उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगले 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया एक स्टेबल तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, आपको पहले से बता दिया है कि इन इन चीजों का आप अगर ध्यान रखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में आप आराम से पढ़ने के लिए जा सकते हो। कहीं पे भी कोई भी एम्बिग्यूटी या कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो वो सारी चीजें जो इन्होंने सामने रखी हैं, उसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा उस वीडियो के ऊपर, जो कि मैं लिंक भी इसमें लगा रहा हूं। आप देखोगे कि जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, जूलियन हिल, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि भाई अगले 2 साल की हमने जो नेशनल प्लानिंग जो हमारी है इंटरनेशनल एजुकेशन को लेके, वो हमने डिक्लेयर कर दी है। और उसके मुताबिक हमने ये तय कर लिया है कि इंटरनेशनल एजुकेशन इज अ की पार्ट इन इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का थर्ड लार्जेस्ट जो एक्सपोर्ट है वो इंटरनेशनल एजुकेशन है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि इसमें बहुत सारे, पिछले तकरीबन 1-1.5 साल में, 2 साल में एक हिट लगी है टू द रेपुटेशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो हम अगले 2 साल के लिए हमने जो प्लानिंग की है, जो पॉलिसी बनाई है, उसमें हम उस जो हिट लगी है उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, हम उसको ऊपर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, ताकि जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जो ट्रस्ट एक ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पहले था वो रहे और भी मजबूत हो। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि हमने 2024 के लिए जो टारगेट रखा था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, वो 2,70,000 रखा था। बट क्योंकि ओवरऑल मार्केट में इंटरेस्ट जो है इंटरनेशनल एजुकेशन को लेके कम था, तो हम ये टारगेट पूरा नहीं कर पाए। बट हमने जो वीजा ग्रांट किए हैं, ऑलमोस्ट अगर एवरेज आउट करें हम इंडिया की कंट्री को, तो 2025 में वीजा ग्रांट हैज बीन अबव 80-85%। अब इसमें मैं आपको जो कॉलेज और दोनों यूनिवर्सिटीज लेवल लेके ओवरऑल बता रहा हूं, बट अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पे लेके चले तो मोर देन 95% वीजा सक्सेस रेट रहा है। बट फिर भी देर हैव बीन गैप्स बिटवीन द टारगेट एंड द अचीवमेंट, क्योंकि टारगेट 2,70,000 का रखा था बट अचीव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट उतना उस टाइम पे नहीं था। बट अब क्योंकि पॉलिसी स्टेबल हो गई है, तो अगले 2 साल के लिए जो इन्होंने नंबर्स हैं वो डिक्लेयर कर दिए। खैर, अभी जो पब्लिकली नंबर बताया गया है वो है 2,95,000 न्यू
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वीजा ग्रांट का टारगेट रखा है 2026 के लिए। तो दिस टेल्स अस दैट ऑस्ट्रेलिया हैज ओपन्ड इट्स डोर्स। इट्स अ बिग बूस्ट टू एजुकेशन इंडस्ट्री, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसका कारण बने हैं। नंबर वन, ऑस्ट्रेलिया हैज रियलाइज्ड इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स कि इंटरनेशनल एजुकेशन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड ओवरऑल वर्किंग ऑफ देयर इकोनॉमी। आपने देखा होगा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो ना सिर्फ ट्यूशन फी के पे करते हैं यूनिवर्सिटीज को, हायर ट्यूशन फी देन द डोमेस्टिक स्टूडेंट्स, बट ऑल्सो दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन देयर बोर्डिंग एंड लॉजिंग, रहने के लिए, खाने पीने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, जो ऑस्ट्रेलियंस को ओवरऑल इकोनॉमी को रन करने में बहुत हद तक हेल्प करता है। उसके अलावा एक अफवाह लगा लो, एक कंफ्यूजन ये क्रिएट किया गया था बाय द ऑपोजिशन लास्ट ईयर की जो हाउसिंग क्राइसिस आया है ऑस्ट्रेलिया में वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके आया है। बट जबकि बहुत सारे थिंक टैंक्स ने और ओवरऑल इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि ये जो इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कोई भी बड़ा रोल नहीं है। ये बहुत कुछ ऐसे पूंजीपति लोग हैं जिन्होंने इंटरनेशनल एजुकेशन को बढ़ते देख के जो प्रॉपर्टीज है वो पहले खरीद ली और वो मार्केट को किसी ना किसी तरह कंट्रोल करना चाहते थे। बट एनीवेज, सबसे पहले टारगेट सेट हो गया जी अगले 2 साल के लिए। ऑस्ट्रेलिया इज वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेशली फ्रॉम साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो सबसे बड़ा की पॉइंट रखा गया है, जो हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर से जो वीजा सेक्शन से आए हुए थे, उन्होंने अपनी पूरी तकरीबन 15 से 20 मिनट की स्पीच में ये बोला कि भाई अब जो हमारी पॉलिसी है उसका सबसे बड़ा जो बेस है वो रहेगा इंटीग्रिटी, यानी कि कितनी आप जेन्युइनिटी के साथ, कितनी आप कितने जेन्युइन हो, वही दिखाने पे आपको वीजा दिया जाएगा। यानी कि आप इंटेग्रिटी बोलते हैं ना कि आपकी, अब इसको मैं हिंदी में कैसे आप कितने ऑनेस्ट हो, तो वो डिसाइड करेगा कि आपकी वीजा एप्लीकेशन जो है अप्रूव होगी कि नहीं होगी। तो जो भी लोग फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट या कहीं ना कहीं फोर्ज करके डॉक्यूमेंट लगा के एप्लीकेशन अपनी लगा रहे हैं, या उनके जो एजेंट है वो मशहूर है इस चीज के लिए, पैकेज बना के करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो मेरे को लग रहा है कि स्टूडेंट्स को और उनकी फैमिलीज को अब थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। यू हैव टू बी टोटली जेन्युइन विद द होम अफेयर्स विद द यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया टू बी एबल टू गेट योर वीजा ग्रांट। नंबर वन। नंबर टू, देयर हैव बीन लॉट ऑफ वीजा कैंसिलेशन। मेरे पास फिगर भी है, मैं आपको दिखा दूंगा। लास्ट ईयर जो वीजा कैंसिलेशन हुई थी तकरीबन 13,000 वीजा कैंसिल हुए थे, जबकि इस साल अभी तक, ये जून तक की रिपोर्ट है, 21,611 वीजा कैंसिल हो चुके हैं स्टूडेंट्स के। और इनके ग्राउंड्स क्या हैं? मेन ग्राउंड है नॉन जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स जो पता लगा, ट्रांसफर टू लोअर लेवल इंस्टीट्यूशंस या लोअर लेवल कोर्सेज। नंबर 3, नॉन कंप्लायंस, यानी कि विद वीजा कंडीशन जो लिख के आती है उसमें कंप्लायंट नहीं हो। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक ये बताया गया कि हाँ ये बंदा अटेंडेंस नहीं लगा रहा, इसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं, ये भी ग्राउंड्स रहे हैं वीजा कैंसिलेशन के। और अपनी लिमिटेड जो आपको आवर्स के लिए वहां पे काम करने के लिए अलाउ किया गया, आप उससे ज्यादा काम करते पाए गए हो, उसमें भी वीजा कैंसिलेशन के चांसेस हैं और उन्होंने वीजा कैंसिल किए हैं। तो आने वाले टाइम में आपको इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है। बिग बूस्ट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने दोनों हाथ खोल के बोल दिया है कि हमें स्टूडेंट्स चाहिए, और वो किसी भी रीजन से, किसी भी टेरिटरी से अब डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि आप यहाँ से आ रहे तो आपको ले लेंगे, वहां से आ रहे लोगे। नो, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन आपके पास, तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिग्निटरीज से जिन्होंने स्पीचेस दी, जिसमें से एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया से रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो ही मेड अ स्पीच कि किस तरह से वो आपस में इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ना सिर्फ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, बट आपस में स्टूडेंट्स के एक्सचेंज को भी प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के कैंपस इंडिया में खुल रहे हैं, और जिसमें से डीकन का ऑलरेडी खुल चुका है, यूनिवर्सिटी वॉलंगोंग का खुल चुका है, लेटरॉप को अप्रूवल मिल गई है, और भी वो। बट इसका मतलब यही नहीं है कि बच्चे बाहर जाके नहीं पढ़ेंगे, वो एक तरह से ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि। और दूसरा, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है जो शायद इंडिया में लैकिंग है। तो इंडिया की तरफ से नीति आयोग के रिप्रेजेंटेटिव जो कि पीएमओ के अंडर आता है, वो भी वहाँ पे
आए हुए थे और उन्होंने भी अपनी इनपुट्स दी कि किस तरह से इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आपस में प्रैक्टिकल एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन को लेके क्या नई नई डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। तो ओवरऑल इट्स अ बिग बूस्ट। और अभी मैं आपको सभी को बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट जो बिग अवेलेबल इनटेक है, देखो नवंबर भी है, बट नवंबर इनटेक कुछ यूनिवर्सिटीज में है और कुछ प्रोग्राम्स में है, बट जो बड़ा इनटेक आने वाला अगले साल में होने वाला है वो जनवरी और फरवरी इनटेक होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है तो दिस इज द राइट टाइम टू मेक अ चॉइस टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। आपके पास बहुत टाइम है टू मेक एन एप्लीकेशन, बहुत टाइम है टू गेट योर जीएस डॉक्यूमेंट्स डन। एप्लीकेशन आज ही फाइल करिए, ऑफर लेटर लीजिए और अपनी जीएस प्रोसेस को शुरू करवाइए, बिकॉज जितनी जल्दी आप करोगे उतनी जल्दी ही आपको फायदा होगा। और आप ऑस्ट्रेलिया में किसी भी रीजन में, किसी भी टेरिटरी में, किसी भी सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, सो यू कैन रिलाई ऑन अस। वी हैव बीन डूइंग ऑस्ट्रेलिया फॉर द लास्ट 22 ईयर्स। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कुछ भी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको पता है आपने क्या करना है, दिए नंबर्स पे कॉल करके हमारी टीम से संपर्क करना है। और इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो आने वाले टाइम में अप्लाई करने से पहले 100 बार सोचे कि आपको कहां से अप्लाई करना है। आई होप दिस वीडियो मेक सेंस और आपको कोई ना कोई इससे हेल्प जरूर मिली होगी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने शायद लास्ट ईयर एडमिशन यहाँ पे ले ली थी, बट आप रियलाइज कर रहे हैं कि शायद हम वो वैल्यू नहीं मिल पा रही हमें इस एजुकेशन से। तो आप भी इनवाइटेड हैं, आप भी ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप 2024 पास हैं। अगर आपने इंडिया में एडमिशन ले रखी है फिर भी आप एक्सेप्टेड हैं, तो आपको किसी भी सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है तो जुपिटर कंसल्टेंट्स इज योर वन स्टॉप शॉप destination for your study abroad needs. Thank you so much and please share this video as much as you can. Thank you.